आज हम आलू और मटर को मिक्स करके रोटी भरकर बनाने वाले हैं। हमारे तरफ इसे मखनी भी बोलते हैं लोग। इसे हम बिल्कुल सिंपल मसाले में बहुत ही टेस्टी बनाकर तैयार करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने मटर को उबाल लिया है, 2 से 3 सीटी आने तक हमने कुकर में इसे पका लिया है। फिर इसका पानी अलग करके इस प्रकार से हम इसको मसल लेते हैं। अब चाहे तो इसे हाथों से भी मसल सकते हैं। साथ ही में हमने आलू का भी छिलका उतार करके उसे भी हमने मसल लिया है। और यहाँ पे हमने 2 मीडियम साइज का प्याज और कुछ हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया पत्ता को काट लिया है। फिर कढ़ाई में तेल डालेंगे और उसमें थोड़ा सा हम हींग डालेंगे, 1/4 स्पून के करीब। फिर हम इसमें प्याज और हरी मिर्च को डाल करके भूनेंगे। अगर आप मिर्च से तीखापन हटाना चाहते हैं तो पहले मिर्च को भून लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका मिर्च का पूरा तीखापन रहे तो आप प्याज भूनने के बाद से उसमें मिर्च को डालिए, क्योंकि मिर्च जब जलता है ना तो उसमें से उसका तीखापन खत्म होता है। फिर जब हमारा प्याज और हरी मिर्च हल्का भुन जाएगा तब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। मसाला में हमने हल्दी पाउडर डाला है और आप तीखापन के अकॉर्डिंग लाल मिर्च पाउडर डाल लीजिएगा। और इसमें 2 स्पून के करीब हम ये जीरा पाउडर डाल रहे हैं और 1.5 स्पून के करीब इसमें हम धनिया पाउडर डालेंगे। हमने लाल मिर्च पाउडर को थोड़ा ज़्यादा डाला है, क्योंकि हमारे घर थोड़ा चटपटा और थोड़ा तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए मैंने लाल मिर्च पाउडर को थोड़ा बढ़ा लिया है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर लाल मिर्च कम ही डालिएगा। फिर मसाले को हम भूनेंगे और जब हम मसाले को भूनेंगे ना तो गैस की फ्लेम को कम ही रखेंगे, क्योंकि कभी भी मसाले को भूनते वक्त गैस को फ्लेम को ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। और फिर इसमें यहीं पे हम नमक डाल लेंगे। जब हम ऑयल में मसाले को डालते हैं ना तो मसाले के कण काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, उन्हें पकने में बिल्कुल भी ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। मात्र कुछ सेकंड की बात होती है और ये झट से पक जाती है। तो इस प्रकार जब हमारे मसाले पक जाएंगे तो उसमें अब हम आलू और कुचे हुए मटर को डाल लेंगे। आलू को भी हम डाल लेते हैं, उसके बाद से सबको हम एक ही साथ मिक्स करेंगे। तो आपने देखा ना, हमने एकदम बेसिक से और सिंपल से मसाले लिए हैं, भारी भरकम कोई भी मसाला हमने नहीं लिया है। और मात्र इन्हीं मसालों से हमारा रोटी बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होने वाला है। मैं जब भी रोटी या कचौरी बनाती हूँ ना तो उसमें मैं गरम मसाला या फिर चाट मसाला, इस प्रकार की कोई भी मसाले का यूज हम हरगिज़ नहीं करते, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों में उसका टेस्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर हाँ, छोला वगैरह बनाते हैं तो उसमें उसका टेस्ट चलता है, लेकिन अब हर चीज़ में उसको ऐड करना वो मुझे सही नहीं लगता है। आप इस प्रकार से एक बार बनाइए और फिर देखिए, अगर अच्छा ना लगे तो कहिएगा। अच्छा, अब जब हमारा आलू और मटर एक ही में मिक्स हो जाएगा ना तो उसके बाद से हम यहाँ पे हरा धनिया पत्ता को डाल करके उसको भी इसमें मिक्स कर लेंगे। और फिर अब हम गैस को बंद कर लेंगे, क्योंकि हमारा आलू और मटर का जो डो है वो जिस कंसिस्टेंसी में चाहिए था उसमें बन करके तैयार हो गया है। अब इधर देखिए, हमारा आटा भी लग करके तैयार हो गया है, क्योंकि ये सब मसाला तैयार करने के पहले ही मैंने आटा को तैयार करके रख दिया, क्योंकि आटे को भी तो सेट होने में 10-15 मिनट लगता है ना। तो अब हमारा आटा भी बिल्कुल तैयार है रोटी बनने के लिए। तो इस प्रकार से उसका छोटा सा एक हम गोला काटेंगे और उसके अंदर के साइड में लाइक गड्ढे जैसे शेप देंगे और उसमें हम इसका जो स्टफिंग यानी कि मसाला तैयार किए हैं उसको इस प्रकार से भरेंगे और उंगलियों से दबाते जाएंगे और साइड साइड से दबाते हुए इसका जो ओपनिंग पार्ट है उसको हम बंद करते जाएंगे। और हाँ, इसमें ना आप मसाला डालने में कंजूसी मत करिएगा, क्योंकि अगर खाते वक्त मसाला कम पड़ता है ना तो फिर उसका टेस्ट थोड़ा सा डाउन हो जाता है। तो मसाले आप इसमें ज़्यादा डालिएगा। और हाँ, चकले पे यदि आप इसे सावधानी से नहीं बेलते हैं ना तो फिर ये फटने की चांस है, और अगर जो हमारा रोटी फट गया तो फिर ये फूलेगा नहीं। तो इसलिए बेलने में भी सावधानी बरतिएगा। अगर आप इस प्रकार से चकले पे बेलना नहीं चाहते हैं ना तो इसे दोनों हाथों से दबाते हुए भी रोटी का शेप दे करके बना सकते हैं। अच्छा, मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि हमारा जो रोटी है ना, तो हमारा रोटी थोड़ा मोटा है, तो इसे पकाने के लिए ना हमें मोटी तली वाली तवा भी चाहिए। क्योंकि ये हमारा जो डंठल वाला तवा है ना, देखिए इसका थिकनेस थोड़ा कम है। इसका थिकनेस कम होने के कारण ये कुछ ज़्यादा ही ताप का सुचालक है, जिस वजह से ये झट से गर्म होकर के ज़्यादा ताप देने लगता है। और फिर हमारी रोटियां को जिस मस्तानी चाल से पकनी चाहिए उस मस्तानी चाल से पकती नहीं है। इसलिए हमने मोटी बेस वाली तवा को
इस रोटी को पकाने के लिए यूज में लिया है। पतला तवा लेने से ये होता है ना कि उस पे या तो हमारी रोटियां जल जाती है या फिर कच्ची रह जाती है। अच्छा, तो अब हम रोटियों को दोनों साइड से उलाट पुलाट करके सेक लेंगे और जब हमारा रोटी 75% सिक जाएगी दोनों साइड से, तब हम उसके ऊपर आयल लगा लेंगे। आयल में आप चाहे तो सिर्फ घी भी लगा सकती है या फिर चाहे तो घी और कोई अदर आयल को भी मिक्स करके लगा सकते हैं। हमने घी और मस्टर्ड आयल को एक ही में मिक्स करके लिया है, इसी को हम लगा रहे हैं। अब हम सेम तरीके से दूसरे रोटी को भी सेक लेंगे और इसी प्रकार से एक साइड से जब थोड़ा थोड़ा इस पे चितकाबर कलर आ जाए तो उसको हम पलट लेंगे और दूसरी साइड से जब तक कि हमारी रोटियां सेकती है तब तक हम दूसरी वाली रोटी इस पे फिर सेकने के लिए तैयार कर लेते हैं। ये काफ़ी स्लो हमारा काम चलता भी रहता है और दूसरी साइड में हम रोटियां बनाते भी रहते हैं। इसमें जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी होती है कि हमारी रोटियां एक सेक जाएगी तब तक हमें झट से दूसरी रोटी भी तैयार करनी है, ऐसा नहीं होता है। एक रोटी जब तक सेकती है ना तब तक आप 2-3 रोटियां आराम से तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारी रोटियां दोनों साइड से काफ़ी अच्छी कलर के साथ सेक करके तैयार होती है। तो चलिए अब हम तीसरा वाला भी रोटी डाल लेते हैं और ये इस प्रकार से हमारी ये 2 रोटियां बन करके तैयार हुई है। हम आपको अभी इतना ही दिखा पाएंगे क्योंकि हमारे घर ये होता है ना कि रोटियां बनते जाती है और लोग खाते जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक बार पूरी बनाकर तैयार कर लेंगे तब सब कोई खाएगा। और वैसे भी ठंडी के मौसम में ये गर्मा गर्म खाने में ही आनंद आती है। तो अब हम इसे धनिया चटनी के साथ सर्व करेंगे।